नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मरकजी बीजेपी हुकूमत के 6 साला दौर में बड़े बड़े सैकड़ों स्कैम्स के इल्ज़ामात और फिर अभी मौजूदा माहौल में रोज़मर्रा की अशियाओं में शामिल ख़ास तौर पर प्याज के दाम 200 रुपये किलो तक चले जाने वाले माहौल में तेलंगाना बीजेपी के MLC पी सुधाकर ने बतलाया कि PM मोदी की क़ियादत में भारत तरक्की कर रहा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भारत बचाओ आंदोलन चलाकर आवाम को भड़काना चाह रही है। लिहाजा आवाम को चाहिए कि भारत को कांग्रेस से मुक्त किया जाए। हालांकि कांग्रेस का सत्ता छोड़े कई साल हो चुके हैं। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव की सदारत में MCR HRD में आज एक मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासत के दीगर कुछ वज़रा इटाला राजेंद्र और श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत करते हुए पोल्ट्री सेक्टर की तरक्की व तरवीज पर तबादले ख्याल किया। पुलिस लंगर हाउस में वाक़ ताज कन्वेंशन हॉल में शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस होने वाले इस्लाम बिन अब्दुल्ला के पास से 1100 रुपये नकद और मोबाइल फोन छीनने की वारदात में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एराकुंटे के रहने वाले सैयद जाफर और नया पुल पर मेवे का कारोबार करने वाला मोहम्मद साजिद उद्दीन अपने 2 साथियों के हमरा शादी की तकरीब से वापस होने वालों को चाकू दिखाकर लूट लिया करता था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि लंगर हाउस पुलिस ने ऑटो मुसाफिरीन को रात के औकात में लूटने वाली एक 3 रुकनी टोली को भी गिरफ्तार किया है। उनमें पैरामाउंट कॉलोनी का रहने वाला अफरोज खान, हकीमपेट का सोहेल कुरैशी और नदीम कॉलोनी का अब्दुल गफ्फार शामिल है। उनके कब्जे से एक तलाई अंगूठी, एयरिंग और 2000 रुपये की नकद रकम बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि लंगर हाउस पुलिस ने माह नवंबर के दौरान मसरूखा और लापता 30 सेलफोन बरामद किए, जिनकी मालियत 5 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि आसिफ नगर पुलिस ने बसों में मुसाफिरीन की तवज्जो हटाकर उनके पास से बैग उड़ाने वाली एक 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 8 लाख रुपये मालियती तलाई जेवरात बरामद किए। इस टोली का ताल्लुक बेंगलुरु कर्नाटक से है और तमाम मुलजिमीन आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ये टोली आसिफ नगर, लंगर हाउस, SR नगर, सैफाबाद, नलाकुंटा, नामपल्ली, नाचाराम, बालानगर और हयात नगर पुरशनों में हुई वारदातों में मुलविस थी। मुलजिमीन के नाम गायत्री, ज्योति, कोकिला और S राजू बताए गए हैं, जबकि उनके खातून साथी अनीता मफरूर है। गैंग में ज्यादातर मेंबर लेडीज हैं, खवातीन हैं और गैंग का नाम है गायत्री गैंग। ये लोग हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई में ऑफेंसेस करते हैं और अटेंशन डाइवर्शन का जो केस रजिस्टर हुआ था 179/2019 अंडर सेक्शन 379 ऑफ आसिफ नगर पुलिस स्टेशन, ये 29 जून 2019 को 16:30 आवर्स में ये केस रजिस्टर हुआ था। और इसमें जो क्रिमिनल गैंग मेंबर्स हैं इसके, उनके नाम हैं श्रीमती गायत्री, श्रीमती M ज्योति, श्रीमती कोकिला, S राजू और इस केस में जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, श्रीमती P जयलक्ष्मी, जिनका एज 69 ईयर्स है और मेहंदीपट्टनम के रहने वाले हैं। तो ये विक्टिम लेडी सिकंदराबाद से मेहंदीपट्टनम जा रही थी और उसी समय ये इंसिडेंट हुआ और बाद में पुलिस स्टेशन आकर जब ये कंप्लेंट दिए कि गोल्ड ऑर्नामेंट उनके बैग से मिसिंग है, उसके जिसमें कि 25 तोलाज ऑफ गोल्ड के बारे में इन्होंने जिक्र किया। जब ये अक्यूज लोग पकड़े गए तो उनसे पता चला कि ये लोग सब आपस में रिलेटिव हैं और ऑफ द मेन अक्यूज हैं इसमें गायत्री, और उनके डायरेक्शन पे उनका हस्बैंड ही इसमें सपोर्ट करता सबको, S राजू, और उसकी सिस्टर कोकिला, सिस्टर इन लॉ ज्योति और फ्रेंड अनीता, ये सब मिलकर ये पर्स और बैग जिसमें कि गोल्ड रहता था, क्राउडेड प्लेसेस में आइडेंटिफाई करते थे ऐसे लेडीज को जो अकेले ट्रैवल कर रही है, जिसके हाथ में बैग है या पर्स है और जिसमें ये लोग अंदाज लगाते कि उसके अंदर कुछ वैल्यूबल है। अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये लोग 13 केसेस किए हैं, जिसमें हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा का केसेस भी है। ये पूरे केस में
हमारे आसिफ नगर क्राइम टीम की तरफ से डिटेक्शन हुआ और हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस तो उनको। और जो अभी तक रिकवरी हुआ है उसमें लगभग 35 तोलाज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, 30 लाख का रिकवरी हुआ। और ये जो रिकवरी हुआ है वो आसिफ नगर, लंगर हाउस, हुमायूं नगर, एसआर नगर, सैफाबाद, नलाकुंटा, नामपल्ली, नाचारम, बालानगर, हयात नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट का है। तो इसमें एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये क्रिमिनल गैंग्स जो हैं वो श्रीमती गायत्री एलियस के कीतना एलियस कविता, श्रीमती एम ज्योति वाइफ ऑफ माणिक्यम, श्रीमती कोकिला वाइफ ऑफ राजू एस राजू, और इसमें एक एब्सकॉन्डिंग है श्रीमती अनीता केस, जिसमें कि एक मोबाइल फोन और कुछ कैश का रिकवरी हुआ और उसके साथ एक नाइफ और एक ऑटो उसका भी सीजर हुआ है। ये क्राइम नंबर 348/2019 अंडर सेक्शन 386 आईपीसी ऑफ लंगर हाउस पुलिस स्टेशन का है, जिसमें कि अक्यूज्ड सैयद जाफर सन ऑफ सैयद असद, जो ग्लास फिटिंग का काम करते हैं, एराकुंटा बारकास के रहने वाले हैं। और दूसरे A2 मोहम्मद माजिदुद्दीन सन ऑफ मोहम्मद सलीम, ये एमजे टैंक भवानी नगर हैदराबाद का रहने वाला है। इस गैंग में दो जुवेनाइल भी हैं जो जिनका की जिक्र है इस क्राइम में। ये लोग इस केस में हमारे खास करके ASI उमर और गोलकुंडा पुलिस स्टेशन का रोल काफी अच्छा है। जब ये इंसिडेंट हुआ और उनको खबर मिला ये इंसिडेंट का, विदिन 2 मिनट्स ये स्पॉट पे पहुंच गए। स्पॉट पर पहुंचने के बाद इन्होंने पूरे स्थिति का असेसमेंट किया और दौड़कर खुद मौकाए वारदात पर इन्होंने ये क्रिमिनल को पकड़कर अरेस्ट किया। इसमें जो सैयद जाफर हैं अक्यूज्ड 1, उनके ऊपर 3 केसेस हैं, गुड़ीपल्ली, नालगोंडा, चंद्रायन गुट्टा और बालापुर का। जो बॉय है जुवेनाइल बॉय, उसके ऊपर एक मर्डर केस भी है तांडूर पुलिस स्टेशन का, और जो जुवेनाइल 2 है उसके ऊपर भी एक मर्डर केस है सेगियाही तांडूर का, और उसके अलावा और भी केसेस उनके ऊपर हैं। आज एक और केस है जिसमें कि लंगर हाउस पुलिस स्टेशन की तरफ से 3 स्नैचिंग ऑफेंडर्स की गिरफ्तारी हुई और उनके पास से सेलफोन, गोल्ड रिंग, 1 पेयर ऑफ ईयर रिंग, बाइक और नाइफ का रिकवरी हुआ। इसमें जो अक्यूज हैं वो आफरोज खान, मोहम्मद सोहेल कुरैशी और मोहम्मद अब्दुल गफ्फार। इन लोग तीनों का CCTV फुटेज से हेल्प लेकर हमारे स्पेशल टीम वेस्ट जोन जॉइंट CP AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ये लोग की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा एक 4th जो हम लोग का केस है आज, वो मोस्टली रिकवरी ऑफ स्टोलन एंड मिसिंग सेल फोन का है, जिसमें लगभग 30 सेल फोन्स का रिकवरी हुआ है और टोटल वर्थ 5 लाख रुपए का है। तो आने वाले 2-3 दिनों में हमारे जॉइंट CP वेस्ट जोन अपने ऑफिस में एक छोटा सा फंक्शन करके ये पूरे विक्टिम लोग को बुला के उनको ये सेल फोन हैंड ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
इस्लामाबाद में 2012 में मुतनाज़ा तहरीक करने के केस में मुलविस अजमानत पर रिहा कायद मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी को रियासती हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की है। हिंदू संगठन के सदर करुणा सागर ने अकबर अवैसी की जमानत मंसूख करने की इस्तदा की थी। पुलिस बंजारा हिल ने एनबीटी नगर बंजारा हिल रोड नंबर 12 पर कल रात देर गए कत्ल की वारदात में मुलविस 4 मुजरिमीन को अदालत में पेश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इन चारों मुजरिमीन ने सैयदनगर फसलांसर के रहने वाले सैयद नूर उर्फ सईद बाम का आपसी मखासमत के सबब कत्ल कर दिया था। इंस्पेक्टर हबीबनगर पी शिवा चंद्र ने अपने इलाके के रोडी शीटरों को तलब करके उनकी काउंसलिंग की और इंतबाह दिया कि अगर वो किसी भी गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए तो उन्हें पीडी एक्ट के तहत जेल की हवा खिला दी जाएगी। जिन रोडी शीटरों को पुलिस स्टेशन लाया गया था उनमें यूसुफ जंगली, चोर खैसर, सूर्या प्रकाश, समीर और दूसरे शामिल थे। मंगलवार पुलिस ने धूलपेट में 2 अफराद विकास जादव और रवि को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 8 किलो गांजा, एक हांडा बाइक और सेलफोन जब्त किया। पुलिस ने बताया कि दोनों इलाके में बाहर से गांजा लाकर फरोख्त किया करते थे। उनका एक साथी विक्रम सिंह मफरूर है। एसीपी गोशामहल नरेंद्र रेड्डी की निगरानी में इंस्पेक्टर रणवीर रेड्डी ने यह कार्रवाई की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हजरत निजामुद्दीन रेलवे पुलिस ने 2 दिन कबल ग्वालियर और नई दिल्ली के दरमियान चलने वाली केरला एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वाली 25 साल खातून मुसाफिर जी संगदा का बैग उड़ाने वाले एक मुलजिम पवन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के रहने वाले पवन मिश्रा ने खातून के पास से 10 लाख रुपए के मालियती तलाई जेवरात और नगरम पर मुश्तमिल बैग को उड़ा लिया था। उसका साथी नंद किशोर मफरूर है। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को असमत रेजी के वाकयात की राजधानी बताने पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट में इस मौजू पर तल्ख मुबाहिस के दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने अल्फाज वापस नहीं ले सकते और उन्होंने जो बयान किया है वो हक़ाइक़ पर मुबनी है। सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद जम्मू कश्मीर में कम उम्र बच्चों की गिरफ्तारी की खबरों को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इन इल्जामात की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट की एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद ये रूलिंग दी। कमेटी ने रियासत में कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादतियों और उन्हें गिरफ्तार करने की खबरों को गलत बताया। ये कमेटी हाई कोर्ट के 4 जजेस पर मुश्तमिल थी। जीएचएमसी की मीडिया टीम ने आज तामीरात के कचरे वगैरह को दोबारा दूसरे इस्तेमालात के काबिल बनाए जाने वाले CND प्लांट का मुआयना किया। महकमे CND के मोहन रेड्डी, सदर रैंकी, इन्वेरो बायोमेडिकल वेस्ट के हेड ए कालिसी वगैरह ने इस मौके पर बतलाया कि हुकूमत ने TSIC के तहत इस सिलसिले में 17 एकड़ अराजी फराहम की, जिसमें
1.5 एकड़ पर यह प्लांट नस्ब किया गया है। माबाकी अराजी को हुकूमत के हरिता हारा के तहत इस्तेमाल में लाया गया है। तेलंगाना के सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली हाल की एक प्रेस मीट में एक बार फिर टीआरएस हुकूमत पर जबरदस्त तनकीदें करते हुए आवाम को दोबारा समझाने की कोशिश की कि टीआरएस हुकूमत की दूसरी इनिंग्स के 1 साल गुजर जाने के बाद भी रियासती आवाम सुनहरी रियासत का लफ्ज से कोसों दूर है और लोग पहले जहां खड़े थे अभी भी वहीं खड़े हुए हैं। रियासती आवाम ने टीआरएस हुकूमत को सत्ता में लाकर एक बार फिर मौका दिया था, लेकिन इस बार तो यह हुकूमत तानाशाही बन गई है और जमहूरियत को पामाल करते हुए एहतजाजों को पुलिस के जरिए कुचलने के लिए अब आगे आ गई है और आवाम की हर बात को दबाना चाह रही है। कहीं पर किसी की भी कोई सुनवाई नहीं है। हुकूमत जो चीज में आया वही कर रही है और रियासत पर लाखों करोड़ का बोझ लाद दिया गया है, जिसकी पाबजाई नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। तेलंगाना कांग्रेस के एमएलए श्रीधर बाबू ने भी असेंबली हाल की प्रेस मीट में आज टीआरएस हुकूमत की काफी मजम्मत की और बतलाया कि रियासत अभी कमीशनों का अड्डा बनकर रह गई है। हर वजीर सिर्फ अपने कमीशन पर नजर रखे हुए है। हालिया रियासती किसानों को जो ट्रैक्टर्स बांटने की स्कीम चली थी उसमें भी कमीशन आला पैमाने पर रखने का इन्होंने इल्जाम लगाया है और इस तरह से साबित हुआ कि इस हुकूमत को दोबारा सत्ता में आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। जो भी लूटना है अभी लूट लो के हिसाब में चल रही है। शहर हैदराबाद के अलवाल इलाके में वाक़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में आज अचानक आग लग जाने का हादसा पेश आया, जिसकी वजह से सारा फर्नीचर और रिकॉर्ड्स जलकर खाकस्तर हो गए। फायर सर्विसेज के एक ऑफिसर ने आग पर काबू पाने के बाद अपना शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बन सकती है। वाज़ेह रहे कि बैंक के लॉकर रूम्स उस आग से महफूज रहे। शहर हैदराबाद के एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने गैर महसूब असासजात के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए श्री लिंगमपल्ली के महकूमे बरखी के डीई वेंकट रमना के घर पर धावा किया और माधोपुर में लाखों मालियती एक प्लॉट, 60 तोले सोने के जेवरात और 20 लाख से जायद नकद रकम बरामद करते हुए इनका भांडा फोड़ा। एसीबी के एडिशनल एसपी रमना कुमार ने मीडिया को बतलाया कि इसके अलावा भी इनके कई बेनामी जायदादें और अकाउंट्स मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि तारीख में एक जुमला बहुत मशहूर हुआ है कि रिश्वत लेकर पकड़ा गया था तो रिश्वत ही देकर छूटा भी जा सकता है। भारत के मशहूर इलाके हरिद्वार के एमएलए अब्राहम के ज़राअत की जानकारी के लिए हैदराबाद दौरे में आज वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया और बहुत सारे मामलात की तफसीलात उन्हें बहम पहुंचाई। इस मौके पर फार्मर कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल के चेयरमैन, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे मुताल्लिका ओहदेदार भी उनके साथ मौजूद थे। आसाम में शहरियत कानून के खिलाफ जारी एहतजाज के तशद्दुद में तब्दील हो जाने के नतीजे में 2 अफराद की हलाकत की तौसीक हो गई है। ताहम पुलिस ज़राए ने महलूकीन की शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। आसाम एहतजाज का महवर बन चुका है, जहाँ हजारों एहतजाजी कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। फौजी दस्तों ने कई इलाकों खासकर गुवाहाटी में फ्लैग मार्च किया। गुवाहाटी जनसदा इलाका बन चुका है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कई मकामात पर झड़पों की इत्तलात मिली है। लाठी और पत्थरों से लैस मुजाहिरीन के सामने सिक्योरिटी फोर्स बेबस नजर आती है। इसी दौरान हुकूमत ने आसाम के 10 अजला में मजीद 48 घंटों के लिए इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर देने का काम जारी किए। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, मरकजी वजीर रामेश्वर तिली के बशमूल कई सियासी कायदीन के घरों पर हमले हो रहे हैं। सोनितपुर में रियासती वजीर हैंडलूम रंजीत की रिहायशगाह वाक़े सियाली पर हमले के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सोनितपुर के तेजपुर में फौज ने फ्लैग मार्च किया। आरटीआई एक्टिविस्ट और किसानों के लीडर कमल गगोई को जोहाट में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू मुजाहरा मुनज़्ज़म करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर मेघालय कर्नाड संगमा ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपनी मुलाकात के प्रोग्राम को मंसूख कर दिया, क्योंकि उनके काबिनी रफ़्क़ा कर्फ्यू और पुरतशद्दुद एहतजाज के बिना गुवाहाटी एयरपोर्ट को नहीं पहुँच सके।
ताहम संगमा एलजीबी एयरपोर्ट को किसी हाल पहुंचने में कामयाब हो सके और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तानी कौम ने पार्लियामेंट में हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में बताया कि जिन फौजी जवानों ने पार्लियामेंट को बचाने अपनी जानें दी हैं वो उनको सलाम करते हैं। सोशल मीडिया पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला, चीफ मिनिस्टर पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह और दूसरों ने कहा कि फौजियों ने जिस दिलेरी का मुजाहरा किया है वो जबरदस्त, वो काबिल तहसीन है। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के नए एकेडमिक ब्लॉक के इफ्तिताह में शिरकत की। एरागंडे के इलाके में वाक़ गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में एहतमाम करदा इस तकरीब में दवाखाने के सुपरिटेंडेंट के साथ साथ रियासती वजीर इटाला राजेंद्र, जोबली हिल्स के एमएलए एम गोपीनाथ, वरंगल के एमएलए नरेंद्र के साथ साथ आईपीएम के डायरेक्टर वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की असेंबली में अब सियासी तशद्दुद के मुजाहरे शुरू हो गए। आंध्र प्रदेश के साबिका सीएम तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और उनके फर्जंद लोकेश के खिलाफ में हालिया हुकूमत की पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़े करने के सिलसिले में आज उन पर पुलिस के खिलाफ नाजीबा अंदाज अख्तियार करने और मार्शल्स पर हाथ उठाने के इल्जाम लगाए गए और उन्हें सारे एमएलएस के साथ असेंबली में घुसने नहीं दिया गया। वक्त भी बड़ा अजीब सितमगर वाक़ हुआ है। इसके लाख समझाने के बावजूद कि ये किसी का साथ दिया ही नहीं है, हम आंखें मूंद कर चलने में माहिर साबित हुए हैं। पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के असेंबली में तेलंगाना के दिशा मर्डर केस के बाद एहतियाती इक़दामात के तहत ऐसे केसेस के खिलाफ में क़वानीन में तरमीम करते हुए दिशा बिल पास किया गया है, जो कि एपी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जुमरे के तहत रखा गया। सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बाइत्तेफाक राय इस बिल को लाया। इसके तहत गैंग रेप या फिर खवातीन व लड़कियों पर जुल्म सतम करने वालों के खिलाफ में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए 21 दिनों की सुनवाई में फैसला दिया जाना शामिल रखा गया है, जिसमें सजाए मौत भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि दिशा मर्डर केस में तेलंगाना के एक सीपी ने 4 कसूरवार नौजवानों में से एक मुसलमान के नाम को शोहरत देकर 3 हिंदुओं के साथ एनकाउंटर करके चमत्कार किया था, जिसके बाद ऐसी हरकत के खिलाफ में मरकजी हुकूमत ने एक जांच कमेटी कायम की है। देखना है ये कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, क्योंकि वाज़ेह रहे कि रियासती पुलिस के कारनामों में पहले ही से आलेर एनकाउंटर और मक्का मस्जिद फायरिंग केस शामिल रहे हैं। In cases of harassment of women through mail, social media, digital mode or any other form, the guilty shall be punishable with imprisonment, Adhyaksha. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎవరైనా చేస్తే the guilty will be punishable through imprisonment. The imprisonment will be for a term of 2 years, Adhyaksha. First time gana తప్పు చేస్తే అధ్యక్ష, రెండోసారి గన మళ్ళా రిపీట్ చేస్తే అది 4 సంవత్సరాల శిక్ష ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఆడవాళ్ళ మీద ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎవరైనా కూడా సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎవరైనా దుష్ప్రచారం చేయడం మొదలు పెడితే వాళ్లకు మొట్టమొదటి నేరం కింద 2 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష ఉంటుంది. రెండవ నేరం రెండోసారి మళ్ళీ చేస్తే 4 ఏళ్ల జైలు శిక్ష కూడా ఇది ఇచ్చే కార్యక్రమంగా మార్పు తీసుకొస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. దీనికోసం ఒక కొత్త సెక్షన్ తీసుకొస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. 354E harassment of women is being added in IPC అధ్యక్ష. దీనికోసం అని చెప్పి అధ్యక్ష, ఇది కాక ఇంతకు ముందు చెప్పాను అధ్యక్ష, స్పెషల్ కోర్ట్స్ గురించి కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. స్పెషల్ పోలీస్ టీమ్స్ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్ గురించి కూడా. మహిళల భద్రత పట్ల ఒక చారిత్రాత్మక బిల్లుని ప్రవేశపెట్టే అవకాశాన్ని, అదృష్టాన్ని కల్పించినటువంటి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు మహిళా పక్షపాతి అధ్యక్ష. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక దళిత మహిళను హోంమంత్రిగా చేయడం, ఒక గిరిజన మహిళను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా చేయడం,
అదేవిధంగా అనేక మంది మహిళలకు శాసనసభ్యులుగా అవకాశాన్ని కల్పించడం, అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మహిళలకు నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో కానివ్వండి, నామినేటెడ్ పదవుల్లో కానివ్వండి 50% అవకాశాలు కల్పించినటువంటి ఘనత మా ముఖ్యమంత్రి గారికి దక్కుతుంది అధ్యక్ష. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలందరినీ కుదిపివేసే సంఘటనలు కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి అధ్యక్ష. ఢిల్లీలో నిర్భయ ఘటన, జమ్మూ కాశ్మీర్లో కత్వాలో జరిగినటువంటి ఒక బాలిక పట్ల జరిగినటువంటి ఘటన, అలాగే ఈ మధ్య హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి దిశ ఘటన అధ్యక్ష. ఈ సంఘటనలు చూసి దేశవ్యాప్తంగా మానవత్వం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చలించిపోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. అలాగే అధ్యక్ష, ఆడపిల్ల ఉన్న ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ దిశ స్థానంలో తమ బిడ్డను ఊహించుకొని భయపడిపోయే పరిస్థితి జరిగింది అధ్యక్ష. అర్ధరాత్రి ఆడది ఒంటరిగా తిరిగినట్లయితే దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినట్లని మహాత్మా గాంధీ చెప్పినటువంటి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ కనీసం పట్టపగలు కూడా మహిళ స్వేచ్ఛగా తిరగలేనటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు దేశంలో నెలకొని ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దిశ ఘటనతో పూర్తిగా చలించిపోయారు అధ్యక్ష. మన రాష్ట్రంలో మహిళా రక్షణకు ప్రత్యేక చట్టాలు తీసుకురావాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చిత్తశుద్ధితో ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మహిళలందరికీ జగనన్న ఒక రక్ష, ఎవరైనా మహిళల మీద చేయేస్తే పడుతుంది కఠిన శిక్ష అనే విధంగా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. ఈ చట్టం వలన ఎవరైతే ఏదైనా నేరం జరిగినప్పటికీ కూడా కనీసం 4 నెలల వరకు కూడా విచారణ జరపకుండా శిక్షలు పడకుండా ఉన్నటువంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దానివల్ల నేరం చేసిన వాళ్ళు నిర్భయంగా సమాజంలో తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరైతే నేరం చేశారో వారిని 14 రోజుల్లో విచారణ పూర్తి చేసి 21 రోజుల్లో శిక్ష పడేలాగా ఒక ప్రత్యేక చట్టాన్ని తీసుకురావడమే కాకుండా ప్రత్యేక కోర్టులు ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ దిశగా ఈరోజు ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టడం, ఈ బిల్లు ద్వారా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరికీ కూడా రక్షణ కల్పించి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరికీ ఒక తోబుట్టువుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు భద్రత కల్పించాలనుకోవడం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఈరోజు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ల వరకు మహిళలందరూ కూడా ఎంతో ఒక అభద్రతా భావంతో ఉన్నారు అధ్యక్ష. మహిళల మీద ఏ నేరాలు చేసినా కానీ ఏ విధమైనటువంటి శిక్ష పడకుండా తప్పించుకోవచ్చు అని ఒక నిర్భయంగా తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి మన రాష్ట్రంలో ఒక ప్రత్యేక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరికీ భద్రత కల్పించాలి అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పూనుకోవడం ఈ రాష్ట్ర మహిళలందరి తరపున మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ఈ చట్టాలు ఏదైతే ప్రతి జిల్లాలో ఒక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఈ బిల్లు ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. తద్వారా अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।